तो देखिए, ये आज़ाद भारत का गुलाम प्रशासन और गुलाम नागरिक गुलाम राजनीति के कारण एक भगत सिंह का और मृत्यु हो गया, जो गरीबों का मसीहा था और गरीबों के लिए आवाज़ उठाया था। वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठाया था। और ये जब ऐसा हालात रहेगा बिहार के प्रशासन का, तो कोई ऐसा युवा नहीं सोचेगा कि हाँ कि हम किसी के लिए आवाज़ उठाएं और किसी के बारे में हम अच्छा भलाई करें। मान लीजिए वो अपने बारे में तो कुछ कर नहीं रहे थे। भरत तिवारी थे तो दूसरे का आवाज़ उठा रहे थे, आज खुद अपना जान गंवा दिए। और मान लीजिए प्रशासन का ऐसा चूक, इसको चूक नहीं बोलते हैं, इसको नाकामी बोलते हैं। मान लीजिए जब वो आप लोगों के सामने अपना रिवॉल्वर फेंक दिया था, रिवॉल्वर उठाने पर भी आप ही लोग मजबूर किए थे। हाँ, सिलेंडर होने के बावजूद आप लोग कैसे उसको गोली मार दिए। जितना देर में उसके हाथ में बंदूक था उतना देर आप लोग उसके आसपास भी नज़र नहीं आए, वो अकेले लड़ता रहा। और उन लोग को आप लोग पागल घोषित कर दिए कि हाँ वो पागल है। वो बंदा का ये बयान सुन के लग रहा है कि वो पागल है। पागल तो आप लोग हैं कि आप लोग का दिमाग काम नहीं किया। एनकाउंटर कैसे किया जाता है आप लोग को सिखाया नहीं गया है, ट्रेनिंग नहीं दिया गया है कि ऐसे ही भर्ती कर लिया गया है तम्बाकू या खैनी खाने के बाद। ट्रेनिंग रोडिंग तो मिला होगा आप लोगों को, सस्पेंड कर देने से नहीं होगा। वो इंकलाब के रास्ते पे चलने वाला लड़का आज शहीद हो गया है, उसका मृत्यु किया गया है, हुआ नहीं है। मान लीजिए कि जो गरीबों के ऊपर आवाज़ उठाएगा उसको आप मार देंगे तो फिर कौन गरीब के आवाज़ उठाएगा। इसी पे बोलते हैं कि हमारा भारत आज़ाद है। ये भारत आज़ाद होने का यही नतीजा मिल रहा है। इधर 14 हमारे भाई जो गौ सेवा कर रहे हैं, आप लोग गौ सेवा का एक टीका लगा के घूम रहे हैं। गौ हमारी माता है, तो माता का सेवा करना कहाँ से पाप है? हाँ, माता का जो सेवा कर रहा है उसको आप लोग थाने में भर दे रहे हैं, उम्र कैद का सज़ा कर दे रहे हैं। जो गरीबों के ऊपर आवाज़ उठा रहा है तो सिस्टम के खिलाफ जो जा रहा है उसको आप लोग मरवा दे रहे हैं। तो मतलब यही है कि हाथ में राजनीतिक है तो कुछ भी हम कर देंगे। हाँ, यही आज़ाद भारत का आज़ाद नागरिक का एथी दे रहे हैं, आप लोग बलिदान दे रहे हैं। यही बलिदान का कारण होगा कि आप लोग का फिर दूसरा सरकार बनेगा। हाँ, और कॉपी नहीं करना चाहिए। कॉपी कर रहे हैं आप योगी बाबा का, तो योगी बाबा का कॉपी करने का मतलब है कि वो मारते हैं तो देखते हैं, एनकाउंटर करवाते हैं तो देखते हैं कि हाँ कौन निर्दोष है कौन दोष है, किस में दोष है। लेकिन आप तो बिना केस का आज तक उसके ऊपर एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ था, वैसे आदमी को आप लोग डायरेक्ट मार दिए, राजनीति को के मार दिए, पागल घोषित कर दिए। जो आप लोग के सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाया उसको आप लोग पागल घोषित कर दिए। ये कहाँ का न्यायालय और कहाँ का संविधान में लिखा हुआ है? थोड़ा हम लोग को बताइए कि हम लोग भी किसी का मदद ना करें। कमेंट में बताइए भाई लोग। आप लोग से तो मदद होगा नहीं सबका, खाली आएंगे भाषण देंगे बड़का बड़का, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सिस्टम सही रहता तो बिहार का हालात आज ऐसे ही रहता है। हाँ, बिहार का हालात एक बार देखिए, खाली बड़ा बड़ा मंच लगा देने से वो बिहार का एथी नहीं बदल जाएगा भविष्य। बिहार का एक बार थोड़ा सा उतर के देखिए कहाँ पे है बिहार, बिहार कहाँ पे है। आप लोग कार में घूम रहे हैं, आम जनता जितने भी है इधर उधर कहीं कहीं से घूम घूम के अपना खाना पीना कर रही है। दो टाइम का खाना भोजन कर रही है। आवाज़ उठाने के बाद आप लोग ऐसे कीजिएगा तो कौन आवाज़ उठाएगा? ये तो गुंडागर्दी ख़त्म करने के चक्कर में आप ही लोग गुंडा बने हुए हैं। गुंडागर्दी मान लीजिए आप लोग ख़त्म करने के लिए आए हैं और आप ही लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये पुलिस का नाकामी है ना है। शेर जैसा हमारा एक बहादुर आज चला गया जो सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाया था। हम लोग तो भगत सिंह को नहीं देखे थे, अपना इतिहास पढ़े थे, लेकिन इस बंदे के अंदर भगत सिंह वाला जुनून दिखा, उसके आंखों में लीडरता दिखी, उससे हम लोग कुछ सीख रहे थे। लेकिन आप लोग उसको बलिदान चढ़वा दिए। वो अपने लिए कुछ मांगा था, रात रात को पुलिस भेजते थे उसके घर पे। किसी के घर पे पुलिस दौड़ेगी दिनों रात तो उसको चैन आएगा, नींद आएगा। पागल की तरह ना घूमना पड़ेगा उसको।
तो उस पर आप लोग पागल घोषित कर दिए। अच्छा काम कर रहे हैं, यही सब करवाइए, एकदम बिहार ऊपर जाएगा, इसी में बिहार ऊपर जाएगा। ऐसे ही काम होता रहे इंडिया में।